सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एच डी मेडिकोस। आज हम कवर करने वाले फार्माकोलॉजी फर्स्ट बीएससी नर्सिंग का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट को अपन कवर करने वाले। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, एच डी मेडिकोस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द ड्रग। साइंस होती है जो डील करती है ड्रग के साथ, उसके एक्शंस के साथ, देयर एक्शंस ऑन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि डील कर देती है ड्रग के साथ, उसका एक्शन, ड्रग का एक्शन क्या होता है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। जो वर्ड होता है फार्माकोलॉजी वो कहाँ से लिया गया है? ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्मेकॉन, इसका मतलब होता है ड्रग। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगस, फार्मेकोलॉजी, फार्मा प्लस लोगस। फार्मा कहाँ से लिया गया? फार्मेकॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड लोगस, लोगस मीन्स आपको पता है स्टडी होता है। तो इसका ड्रग, फिर ड्रग क्या होती है? व्हाट इज ड्रग? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज होता है टू ट्रीट, क्योर, डायग्नोसिस और मिटिगेशन ऑफ डिजीज। ड्रग वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज होता है क्योर करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोसिस, उसका पता लगाने के लिए, और मिटिगेशन ऑफ द डिजीज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं अपन ड्रग। अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ, जो ड्रग की एक डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ, ड्रग क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि यूज होता है टू मॉडिफाई एंड एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स एंड पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। तो जो ड्रग होता है वो क्या है कि सब्सटेंस होता है यूज्ड टू मॉडिफाइड एंड एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो भी कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी के फंक्शंस है, और पैथोलॉजिकल स्टेट है फॉर रेसिपिएंट, जो कि जो ड्रग ले रहा है उस बंदे की, उसको क्या करते हैं अपन? एग्जामिन करते हैं, उसको अपन ट्रीट करते हैं उसको ड्रग की मदद मदद से। तो ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या होंगे? फार्मेकोलॉजी की मेनली 6 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है फार्मेसी, सेकंड है फार्मेकोग्नोसिया, थर्ड है फोसियो टॉक्सिलॉजिकल, थोड़ा मिस टॉक्सिलॉजिकल, फोर्थ है इसका फार्मेकोपोइया, थर्ड है फोसोलॉजी, एंड सिक्स्थ वन इज क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। अब फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी हम जो है ये नोट्स जो है शॉर्ट से कवर कर रहे हैं इस चैप्टर को, वन शॉट के अंदर जल्दी से। तो ये जो है मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। फार्मेसी, तो फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी जो है, फार्मेसी एक तरीके के जो प्रैक्टिस, फार्मेसी जो है एक प्रैक्टिस डिस्कवरी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मेसी में क्या करते हैं? जो जो भी कोई स्टडी करता है तो वो डिस्कवर कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं, और जो टैबलेट्स वगैरह होती है, मेडिसिन होती हैं, उनको वो डिस्पैच कर देते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं मेडिसिन का। और जो फार्मेसी के अंदर जो स्टडी करते हैं उनको तो अपन फार्मासिस्ट बोलते हैं। और जो लार्ज स्केल के अंदर जो ये मेडिसिन होती हैं उनको लार्ज स्केल के अंदर भेजते हैं, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो अपन उनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फार्मेको पोइया बोलते हैं उनको। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है? फार्मेकोग्नोसी होता है स्टडी ऑफ अ क्रूड ड्रग। फार्मेकोग्नोसी क्या होता है? फार्मेकोग्नोसी एक स्टडी होता है क्रूड ड्रग की। फार्मेकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट टॉक्सोलॉजिकल, टॉक्सोलॉजिकल क्या होती है? टॉक्सोलॉजिकल इज स्टडी ऑफ पॉइजन यूज्ड इन कैंसर रिसर्च। ये एक तरीके की स्टडी। टॉक्सोलॉजी में अपन टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो जो हेल्प करते हैं, कई बार जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं वो कैंसर के अंदर भी हेल्प कर देते हैं। ये जो टॉक्सिन जो होते हैं, कई बार ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको भी ये किल कर देते हैं। तो ये जो है रिसर्च के अंदर भी काम में आ जाते हैं, और ये यूज़ होते हैं पॉइजनिंग के केसेस के अंदर, टॉक्सोलॉजिकल से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है फार्मेकोपोइया। फार्मेकोपोइया क्या होता है? फार्मेकोपोइया एक ऑफिशियल बुक है जो कि स्टेब्लिश करी गई थी। ये ये क्या है? फार्मेकोपोइया एक तरीके की बुक है जो कि स्टेब्लिश करी गई थी टू इस ड्रग की स्ट्रक्चर को, उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। फार्मेकोपोइया नाम से एक बुक जो है ऑफिशियली स्टेब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फोसोलॉजी। फोसोलॉजी क्या है? फोसोलॉजी इज अ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग। ये जो है फोसोलॉजी जो है मेनली डिपेंड कर देती है, ये जो है डिपेंड कर दी क्वालिटी, जो ड्रग की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। ये क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी होती है रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द ह्यूमन। जो भी ड्रग का और ह्यूमंस का जो होता है रिलेशन होता है, उसको क्या कर देती है? ये उसको अपन बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। अब अपन बात करें नेचर ऑफ ड्रग। नेचर क्या होती है ड्रग की? नेचर होती है फिजिकल और केमिकल, इसके दो नेचर होते हैं।
फिजिकल नेचर हो गई, उसके अंदर आ जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड केमिकल के अंदर आ जाएंगे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉलिड के अंदर जैसे जितनी भी टैबलेट फॉर्म होती हैं वो सॉलिड के अंदर आ जाती हैं। लिक्विड के अंदर जितनी सिरप्स वगैरह होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। एंड गैसेस के अंदर क्या आ जाती है, गैसेस के अंदर आ जाती हैं O2, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसेस वगैरह जो होती हैं वो सारी गैसेस के अंदर आ जाती हैं। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो होती हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो कि कार्बन कंपाउंड को कंटेन कर रही हैं। जो ड्रग कार्बन कंपाउंड को कंटेन कर रही हैं उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक। और जो इनऑर्गेनिक बोलते हैं जो कि कार्बन कंपाउंड को कंटेन नहीं कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने 12th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग होते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग, इसके जो मेनली है 4 सोर्स होते हैं। पहला होता है प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोब्स एंड सिंथेटिक, और पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी। 5 सोर्स होते हैं, सोर्सेज ऑफ 5 होते हैं इसका, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोब्स, सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब प्लांट सोर्स से अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लांट सोर्स से देखने को मिलेगा एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोड्स, ग्लाइकोलॉइड्स, ऑयल्स। ऑयल्स जो है फिक्स्ड और वॉलेटाइल दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और रेजिन्स। एनिमल सोर्स, आपको पता है जो कोई ड्रग है अपन एनिमल से लेते हैं उसको अपन बोलते हैं एनिमल सोर्स में आ जाती है। जो भी ड्रग्स को अपन लीफ, जो प्लांट जो सोर्स है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। आपने देखा होगा पहले लोग बाग जो है, जो जिनको जड़ी बूटियां बोलते हैं, जैसे लोग बाग उनको यूज करके जो ट्रीट करते थे अपने, जो कोई भी घाव हो गया स्किन पे या फिर कोई भी, उनको उसको बोलते हैं अपन प्लांट सोर्स। ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। एनिमल सोर्स कोई भी अपन ले रहे हैं दवाई, मेडिसिन बना रहे हैं एनिमल से लेकर के, जैसे कि अपन उसको लेते हैं इंसुलिन का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। इंसुलिन को अपन लेते हैं पिग से लेते हैं, तो इंसुलिन का बेस्ट। माइक्रोब्स, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स के हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। माइक्रोब्स जो है यहाँ पे किल भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है। नेक्स्ट सिंथेटिक, सिंथेटिक ड्रग और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती है कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी का एंड टेक्नोलॉजी का। उससे अपन जो बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, इसको अपन सिंथेटिकली लेते हैं। अपन इसको जैसे नेचर से ले रहे हैं, इस ड्रग को अपन नेचर से लेते हैं, इसको अपन लैब्स के अंदर बनाते हैं बायो और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट क्या होगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, रूट क्या होगा, इसके जो है इंटरल रूट, पेरेंटल रूट एंड अदर्स। इसका मेनली एंट्रल और पेरेंटल होते हैं। एंट्रल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। मैं जो मेनली रूट्स की ये बात करूंगा आपसे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। पेरेंटल, पेरेंटल रूट IM, ID, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट SC। तो ये आप सबको पता है। रेक्टल रूट ओरली जो अपन ओरल ओरल मेडिसिन दे देते हैं। सबलिंगुअल अपन इसका एग्जांपल हो जाएगा सबलिंगुअल का एंटीजिया, आपने पढ़ा होगा पिछली बार MSN में। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए इसको काम में लेते हैं मेनली। इसको अपन एक जीभ के नीचे रखते हैं, फिर इसको एब्जॉर्ब होती है ये माउथ के अंदर ही, इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इसका। देन द ओरल रूट, रेक्टल रूट, रेक्टल जो अपन रेक्टम से देते हैं, जैसे इसके अंदर सपोजिटरी होगी, सपोजिटरीज को अपन देते हैं, तो ये रेक्टल रूट के थ्रू अपन देते हैं। ये एक बुलेट बुलेट शेप होती है। IM आपको पता है इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, इंट्राडर्मली सुपरफिशियल लेयर पे देते थे, एपिडर्मिस डर्मिस लेयर के बीच में। इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस रूट। अदर्स जो होती है इनहेलर्स, इनहेल करके आप कोई भी ले रहे हो, सीधी इनहेल कर रहे हो, नेजल नेजल ट्रैक से आप इनहेल कर रहे हो और सीधी लंग्स तक वो पहुंच रही है, तो अपन उसको बोलते हैं इनहेलर्स। ऑन टॉपिकल्स, टॉपिकल्स में आती है जितनी भी आपकी क्रीम्स हो गई, क्रीम्स हो गए, आपके जो भी कोई लोशंस वगैरह हो गए, वो सारी इसी में आ जाते हैं। आप जिनको आप स्किन की जो लेयर होती है ना, उस पर आप लगाते हैं, जो क्रीम्स वगैरह होते हैं उनको अपन बोलते हैं टॉपिकल रूट। ये याद रखना आप। इसके बाद अपन बढ़ते हैं डोजेस फॉर्म और ट्रैक। डोज कौन कौन सी होंगी, तो इसकी जो मेनली है, ये डोजेज हैं 4 होती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के अंदर देखते हैं, सॉलिड के अंदर आती है, सॉलिड में पाउडर आ जाएगा, पाउडर फॉर्म जैसे ORS हो गया। इसमें टैबलेट्स आ जाती हैं, पिल्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, लोजन्स, सपोजिटरी, सारी जो है सॉलिड फॉर्म की ड्रग होती हैं। नेक्स्ट सेमी सॉलिड की अपन बात करें, सेमी सॉलिड में आता है पेस्ट आ जाते हैं, ऑइंटमेंट्स, जेल। नेक्स्ट जो है गैसेस होती हैं, इसके अंदर आ जाता है इनहेलेशन, एरोजोल्स, एरोजोल्स और इनहेलेशन आ जाते हैं।
नेक्स्ट लिक्विड की बात करें, इसके अंदर एक्व सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलाइजर्स आ जाएंगे, ड्रॉप्स, लोशंस, इंजेक्शन, ये सारे आ जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो इसकी डोजेज हो गई। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो प्रिंसिपल्स जो थे अपन को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट इसके अंदर 6 राइट, आपको 6 राइट पता है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग देनी है अपन को, आपने ये फंडामेंटल में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक सा, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, ये जो 6 जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अपन को फॉलो करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन सिम्टम्स, जो पेशेंट को अपन दे रहे हैं तो उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग वन बाई, अपन को जो ड्रग है, सॉरी जो ड्रग है अपन को वो 1 बाई 1 एडमिनिस्टर करनी है, एक समय के 2 से 3 मिनट का गैप दे करके, जिससे क्या है जो दो ड्रग्स का जो इंटरेक्शन ना हो, इसलिए जो उनका वैलिड और अच्छे से जो है उनका काम हो, ड्रग जो काम जिस काम के लिए ले रहे हैं वो ड्रग जो है एक्शन करे और ठीक कर दे। और अपन को ऑब्जर्व करना है एडवर्स इफेक्ट, अगर पेशेंट को कोई अपन ने ड्रग दी है तो कोई एडवर्स इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला है, अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है तुरंत अपन को जो है डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देना है। डू नॉट लीव मेडिकेशन, कोई भी दवाई है उसको अपन को कोई छोड़नी नहीं है, सारी जो दवाई है उसको अपन देनी है। स्टे विद क्लाइंट, जब तक मेडिसिन लेता है क्लाइंट उसको उसके साथ रहना है, नहीं तो वो जो है एक आध दवाई को छोड़ भी सकता है या फिर उसको पता नहीं हो, उस हिसाब से अपन को क्या है पेशेंट के साथ रहना है जब तक वो दवाई नहीं ले लेता। नेवर यूज एक्सपायरी ड्रग्स का यूज नहीं करना है। आपको रिकॉर्ड ईच डोज मेडिसिन, जितनी आप डोज दे रहे हो उसको अपने नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर आपको मेंटेन करना है। एंड यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, रिकॉर्डिंग के दौरान आपको क्या स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस का ही यूज करना है, अन्यथा वैसे जो नॉर्मल कुछ भी एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना है। रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉपर जो एब्रीविएशंस होते हैं उनको यूज करना है। अब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज द फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या अफेक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर। ये जो है फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक के अंदर कंफ्यूजन रहता है। इसमें आपने देखा है व्हाट द बॉडी, क्या बॉडी अफेक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अपन यहाँ पे याद रख सकते हो काइनेटिक्स, डायनेमिक्स आप याद रख सकते हो। डायनेमिक्स जो होता है उसके अंदर होता है डोज जो होती है, ड्रग जो होती है, ड्रग जो अफेक्ट करती है, क्या अफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। तो आप क्या डायनेमिक्स से डी ड्रग को आप याद रख सकते हो, और जो बचा कुछ है वो काइनेटिक्स का, काइनेटिक्स में आ जाएगी बॉडी, आ जाएगी बॉडी जो है क्या अफेक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर। एंड डायनेमिक के अंदर अभी यही क्लियर कर देता हूँ, डायनेमिक जो होता है डायनेमिक के अंदर आता है डी, तो डायनेमिक का यहाँ इस बॉडी की जगह पे आ जाएगा ड्रग, क्या ड्रग अफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। तो ये बात आगे बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंदर, इसको आप ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसको आप क्लियर करके चलना। इसके अंदर आता है मेनली एडीएमई, एडीएमई क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन है। इसके अंदर एब्जॉर्बन, क्या अपन ने जो ड्रग ली है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हुई है नहीं हुई है, फिर वो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अपने जो है उसके कंपोनेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी के अंदर, फिर वो ढंग से मेटाबोलाइज होगी इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वहाँ से क्या हो जाएगी वो एक्सक्रीट, जो अंदर जो आप कुछ भी खाते हो उसका क्या है ना कुछ वेस्ट पार्ट होता ही है, चाहे वो मेडिसिन हो कुछ भी हो, तो मेडिसिन का जो भी वेस्ट पार्ट है वो फिर क्या हो जाएगा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ADME, तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकंड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की अपन बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम साइट, जहाँ से अपन ने साइड से लिया, ओरली लिया, IM लिया, IV लिया, तो उस साइड से लेकर के ब्लड तक जो ड्रग पहुँच रही है उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे, इसके फैक्टर अफेक्टिंग होंगे फिजियोकेमिकल, फिजिकल पार्ट, फिजियोकेमिकल के अंदर क्या कहेंगे, फिजिकली पार्टिकल साइज, उसकी साइज पे डिपेंड करेगा उसका एब्जॉर्प्शन, उसके डिसइंटीग्रेशन पे, डिसोल्यूशन टाइम पे जो है एब्जॉर्प्शन का टाइम मेंटेन करेगा। इसके अंदर रूट ऑफ ड्रग, आप रूट किस रूट से ले रहे हो, फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा, किस रूट से आप ड्रग को ले रहे हो। अगर आप ओरली ले रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा, अगर आप IM या फिर IV ले रहे हो तो वो क्या है सीधी जो फास्ट एक्शन करेगी और वो सीधी जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। नेक्स्ट pH, आपके
पीएच क्या है, जो गैस्ट्रिक की जो पीएच है वो मेंटेन करेगी आपकी दवाई के लेने पे। फूड गैस्ट्रिक पीएच मेंटेन इस प्रकार करेगी, क्योंकि जो गैस्ट्रिक पीएच होती है वो अगर कम है, अगर खाली कुछ जो है दवाइयाँ खाली पेट ली जाती हैं, कुछ जो है भरे पेट ली जाती हैं, यही यही जो फैक्टर है फोर्थ वाला भी सेम ही है इसकी तरह। अगर आप कुछ जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि खाली पेट पे एम्प्टी पेट पे एम्प्टी स्टोमच पे खाली पेट पे जो है ज़्यादा असर करती है बजाय अपन जो इंजेस्टेड स्टोमक के अंदर। तो जो है कुछ जो दवाइयाँ अपन को उनको समय से लेना है, कोई खाने से पहले या खाने के बाद वाली गोली को उनको मेंटेन करना है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, कोई अदर ड्रग की भी इंट्रैक्शन हो सकती है आपको। जो एक ड्रग लिया तो उसमें जो टाइम मेंटेन करना 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, उसको बाद में लेना है। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट जो है मेनली कौन सी इन लार्ज एरिया होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन साइट एक जो है सबसे मेनली होगी, आपको बता देता हूँ, इंटेस्टाइन ठीक है। इसके कंसंट्रेशन एंड वेस्कुलरिटी जो है मेंटेन, ये जो है एक तरीके से जैसे पंखे में अपन हवा में जैसे कपड़े सुखा देते हैं, तो उसके अंदर ऐसे इसके अंदर भी जो काम करेगा वेस्कुलरिटी के अंदर वो मेथड। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अपना एब्जॉर्प्शन हो गया, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो होता है डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इसके फैक्टर्स अपन की बात करें, फिजियोकेमिकल फैक्टर उसके जैसे ये एब्जॉर्ब, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करिए, टिश्यू स्टोरेज, डिजीज स्टेट, ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड प्लेसेंटल बैरियर, ये जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जैसे केमिकल अल्ट्रेशन होता है इनटू द बॉडी, इसको अपन बोलते हैं ब्लड ट्रांसफर। केमिकल अल्ट्रेशन होता है, इसके अंदर मेन साइट कौन सी होती है मेटाबॉलिज्म की, लीवर होती है ना, लीवर जो इसकी मेन साइट होती है। और अदर जो होती है किडनी हो गया, टेस्टिस हो गया, प्लेसेंटा हो गया एंड प्लाज्मा भी होती है। ठीक है, इसके जो कंटेन, ये क्या कंटेन करती है, दो फेजेस को कंटेन करती है। मेटाबॉलिज्म कंटेन करती है टू फेजेस को। दो फेजेस होते हैं, फेज वन फेज टू, नॉन सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। इसके अंदर नॉन सिंथेटिक के अंदर आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग के अंदर आपको पता है ये जो कि जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं O2 मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस तो ये किया जाएगा है ना। सेकंड है फेज सेकंड सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर होते हैं ग्लूक्रोनाइड, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेट एंड ये इसके जो है फैक्टर्स, ये नेक्स्ट सिंथेटिक के अंदर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ, नेक्स्ट है फोर्थ लास्ट, एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। एक्सक्रीशन क्या होगा, ड्रग पास आउट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग, जो एब्जॉर्ब हो चुकी है ड्रग उसको पास आउट करना, उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। जो ड्रग क्या एब्जॉर्ब होगी, जो उसका एक्सक्रीटरी, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको अपन को पास आउट करना, उसको अपन बोलेंगे एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। पास आउट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्प्शन। इसके जो है थेराप्यूटिक, आफ्टर थेराप्यूटिक ड्रग है ना, इसका जो है पास आउट किस किस कहाँ कहाँ से हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, फीसेस से हो सकता है, मिल्क से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है एंड एक्सहालेशन से भी हो सकता है, एक्सहालेशन से उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसमें है फार्मेकोडायनेमिक। अपन ने अभी डिस्कवर करा फार्मेकोकाइनेटिक, अब बात है डायनेमिक के अंदर। डायनेमिक के अंदर क्या होता है, ड्रग डोज इनटू द बॉडी। काइनेटिक्स के अपन अंदर क्या पढ़ा था, व्हाट द बॉडी अफेक्ट ऑन ड्रग, ये अपन ने काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या था, ड्रग अफेक्ट द बॉडी, इसको ड्रग, यहाँ पे तो बॉडी जो है अफेक्ट कर रही थी किस पे, ड्रग के ऊपर। अब यहाँ पे ड्रग अफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, तो आप समझ लीजिए ड्रग जो भी पहले आ रहा है ना, डी से डी, आप इसको याद रख लिए, डायनेमिक है तो ड्रग पहले आएगा, ड्रग अफेक्ट करेगी बॉडी पे, इस चीज़ को आप क्लियर करके चलना है। इसके ड्रग एक्शन कौन कौन से होंगे, इसके ड्रग एक्शन होंगे स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेंट एंड रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिन्स, ये इसके ड्रग एक्शंस होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म होगा रिसेप्टर, नॉन रिसेप्टर,
जो रिसेप्टर है वो जो क्या कंटेन, रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर। रिसेप्टर तो कंटेन करेगा रिसेप्टर टू बाइंड द अदर साइड। रिसेप्टर जो होता है क्या होता है, रिसेप्टर जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो हेल्प करता है बाइंड द लोकेशन साइट। ये जो लोकेशन साइट होती है ना उस पर बाइंड कराने का काम करता है रिसेप्टर। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग है वो दो प्रकार के, रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर। और रिसेप्टर के अंदर तो रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी और नॉन रिसेप्टर के अंदर रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके इंटरेक्शन होता है एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ट्रिकल एंटागोनिस्ट एंड लिगेंड्स। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नॉन रिसेप्टर है। नॉन रिसेप्टर के अंदर नो नीड ऑफ रिसेप्टर टू बाइंडिंग। अब इसमें बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, अपने आप से बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर वाले में रिसेप्टर की जरूरत थी तो वो बाइंड होने के लिए रिसेप्टर का यूज कर रहे थे। इसमें आ जाएंगे फिजिकल, केमिकल, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फ्लेबेक्टोमी। फ्लेबेक्टोमी मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग। जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे आ सकता है, जैसे कोई भी अपन, किसी को भी ये लगता है कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को तो पेन होता है हाथ के अंदर, अब ये ठीक तब होगा तब मैं टैबलेट लूँगा। तो ये एक दिन टैबलेट ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, फिर डॉक्टर को पता लग जाएगा डेली आता है, साइकोलॉजिकल है ये इसके। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही कोई गोली दे देगा, मतलब जो इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो बॉडी पे नहीं करेगी, जिससे क्या है उसके साइकोलॉजिकली उसको लगेगा कि मैंने गोली ले ली और मेरा पेन हो गया कम। तो ये जो ऐसी गोलियां हैं जो फ्लेबेकोमी, इसको यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपन ड्रग सिनेरिज्म एंड एंटागोनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिनेरिज्म एंड एंटागोनिज्म। सिनेरिज्म क्या होता है, सिनेरिज्म जो वर्ड सिनेरिज्म है वो कम्स फ्रॉम टू द ग्रीक वर्ड सिंस, जिसका मतलब होता है टुगेदर। सिनेरिज्म का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर वर्क। इसका सिंस का मतलब हो गया टुगेदर एंड ये है गाइस यूर्गन। यूर्गन का मतलब होता है विच मीन्स वर्क, क्या वर्क कर रहे हैं, टुगेदर वर्क क्या कर रहे हैं। सिनेरिज्म का मतलब होता है साथ में, वर्क टुगेदर। जो दो दवाइयां हैं उनको अपन साथ में मिला करके देते हैं उसको वो अपन बोलते हैं सिनेरिज्म इफेक्ट। तो जो ड्रग एक्शन है विच इज इंक्रीज बाय द अदर ड्रग, कोई भी ड्रग एक्शन है वो जो है इंक्रीज हो जाता है अदर ड्रग के एक्शन से, उसको अपन बोलते हैं सिनेरिज्म। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स होते हैं एक्शन ऑफ टू ड्रग एट सेम साइट। दो ड्रग्स हैं उनका एक ही सेम साइट पे एक्शन, उसको अपन बोलते हैं एडिटिव्स। और सुपर एडिटिव्स के दो प्रकार के होते हैं, जो सिनेरिज्म है ना दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव्स एंड नॉन एडिटिव सुपर एडिटिव्स। सुपर एडिटिव्स होती है, सुपर एडिटिव्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू ड्रग ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। आप एक गोली ले रहे हो पेन के लिए और आप यहाँ पे दो गोली ले रहे हो, दो टैबलेट्स ले रहे हो पेन के लिए। अब ये जो एक है ना, ये जो दो का जो इफेक्ट है, ये दो जो है ये दो टैबलेट से मिलके बनाए अपन दो टैबलेट्स ले रहे हैं एक इस पेन को सही करने के लिए। तो यहाँ पे अपन एक टैबलेट ले रहे हैं इसी एक पेन को सही करने के लिए। बट जो दो दो ड्रग्स अपन ले रहे हो ना, उसका जो इन इसका जो वो है जो उसका एक्शन जो है दो दो ड्रग्स का, उनका ज़्यादा होगा देन वन ड्रग से। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल जो ड्रग ले रहे हैं ना अपन, उससे ज़्यादा होगा इस पे दो ड्रग्स का एक्शन। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स, दो ड्रग्स से कॉम्बिनेशन आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल ड्रग, उससे ज़्यादा होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है, एंटागोनिज्म मतलब समझिए आप, एगोनिस्ट मतलब तो होता है एक्शन, एंटा इसका मतलब होता है एक ही सेम साइड पे, एंटा मतलब होता है अगेंस्ट। अब ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट एक्शन कर रहा है। एंटागोनिज्म मतलब होता है अगेंस्ट एक्शन। और जो देखिए डिक्रीजिंग द एक्शन ऑफ अदर ड्रग, ये दूसरी जो ड्रग्स है उसका एक्शन को घटा देता है। ये डिक्रीज क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है एक्शन ऑफ अदर ड्रग्स का जो एक्शन उसको घटा देता है। इट रेफर्स टू अपोजिंग द एक्शन ऑफ टू ड्रग्स, ये अपोजिंग कर देता है, अपोजिंग द एक्शन। दो ड्रग्स दोनों के एक्शन को क्या कर देता है, अपोजिट साइड में कर देता है। टू ड्रग्स ऑन सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम पे। इसके टाइप्स हो जाएंगे फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिसेप्टर। रिसेप्टर के अंदर आते हैं कंपिटेटिंग, नॉन कंपिटेटिंग। ड्रग इंटरेक्शन, when टू और मोर ड्रग्स, दो और दो से ज़्यादा जो ड्रग्स होती हैं, टू और मोर ड्रग्स स्टिमुलेशन simultaneously and the effect of both drugs are increase or decrease is called interaction।
अब ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग इंटरेक्शन होता है जब दो और दो से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो कोई भी जो इफेक्ट होता है ड्रग का उसको या बढ़ा देती हैं या घटा देती है। कोई भी दो ड्रग्स, आप समझिए, कोई भी टू और मोर ड्रग्स, एक से ज़्यादा जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कर देती है, वो मिलके जो अफेक्ट होता है ड्रग का, जो इफेक्ट होता है क्या, तो उसको बढ़ा देती हैं या फिर उसको घटा देती है। तो उसको अपन बोलते हैं ड्रग का इंटरेक्शन। ये दो प्रकार से होता है, इन विट्रो, इन वीवो। आपको पता है इन विट्रो मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी, और ये होता है इनसाइड, इन वीवो होता है इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड मतलब आपको पता है आउटसाइड तो कहाँ होगा? लैब के अंदर। ये होता है बॉडी के इनसाइड, ये इनसाइड। इसके अंदर इन विट्रो का एग्जांपल हो जाएगा फार्मेको, फार्मे फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। इसका होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं, फार्मेको डायनेमिक इन विवो का। इसके बाद अपन बढ़ते हैं इस पे ड्रग डोज। ड्रग डोज क्या होता है? अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ डोज गिवन टू द पेशेंट। टाइप्स हो जाएंगे स्टैंडर्ड, रेगुलेट, टारगेट एंड टिट्रेट। नेक्स्ट आ जाएगा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग है हार्मफुल इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? जो ड्रग हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल रिजल्ट शो कर रही है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उसको अपन बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। इसके अंदर है प्रेडिक्टेबल, नॉन प्रेडिक्टेबल। ये दो प्रकार से होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब कि जो कि फार्मेकल जो कंपनीज हैं, फार्मे जो गोली बना रही है, जो दवाई बना रही है, जो उनकी कंपनीज हैं, वो पहले से बता देती हैं कि ये इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक होते हैं नॉन प्रिडिक्टेबल, जिनको पता नहीं है, वो कोई भी हाइपर सेंसिटिव की वजह से आ जाते हैं। जो ड्रग के हाइपर सेंसिटिव हो जाए पेशेंट को, उसकी वजह से आ जाते हैं, तो उसको पता होता है नॉन प्रिडिक्टेबल। ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बजाय प्रिडिक्टेबल के। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ये एडवर्स, इसके जो एडवर्स इफेक्ट के जो फैक्टर अफेक्ट है, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है ड्रग डोज के, वो किस किस पे अफेक्ट कर सकते हैं? एज पे, सेक्स पे, टाइम पे, टॉलरेंस पे। एज पे कर सकते हैं, जैसे टॉलरेंस, कोई भी सेम ड्रग को आप ले रहे हो बार बार तो उसका क्या हो जाए, इफेक्ट कम हो जाएगा। पैथोलॉजिकल, एनवायरमेंटल हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रही हैं, ये जो साइड इफेक्ट वाली, एडवर्स इफेक्ट वाली जो फैक्टर्स किस पे अफेक्ट कर रहे हैं? साइड इफेक्ट्स पे। इसके सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिन्स मतलब बार बार ले रहे हैं, वही टॉलरेंस सेम ही होता है, टॉक्सिन्स इफेक्ट। इंडिगो, सिनेरिज्म, ड्रग एलर्जेंस, कोई भी ड्रग से कोई एलर्जी हो रही है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाए। ड्रग विड्रॉल, उसको एकदम से, विड्रॉल मतलब होता है एकदम से छोड़ देना। आप 6 महीने से एक ही गोली को रेगुलर ले रहे हो, उसके बाद मंथ से एक ही गोली को ले रहे हो, उसके बाद आप उसको एकदम से छोड़ दो बिना कहीं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। हमें धीरे धीरे छोड़ता, अगर किसी गोली को आप छोड़ना होता है तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है कि उसको आप 2 दिन में एक लेने लग जाओ, ऐसे बोलता है, धीरे धीरे छुड़वाता है। पर यहाँ पे क्या, आप 6 महीने से गोली ले रहे हो, उसको एकदम से फिर बंद कर देते, तो उसको बोलते हैं विड्रॉल इफेक्ट। तो ये था गाइस अपना फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर कुछ और पार्ट है गाइस, इसको अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मेको को विजिलेंस। ये क्या होता है फार्मेको को विजिलेंस? फार्मेको को विजिलेंस को गाइस हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं गाइस। इसको ज़्यादा नहीं रहा, अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए हमारे, तो आपको हम ये प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टा चैनल हमारा है, इंस्टा पे आप मैसेज कर देना। इंस्टा चैनल है हमारा HD मेडिकोज नाम से, आप उसको फॉलो कर लें और मैसेज DM कर दें, तो मैं आपको ये जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज के लिए इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियोस के लिए एंड शॉर्ट नोट्स के लिए। तो आगे अपन फार्माकोविजिलेंस को पढ़ते हैं और इसको अगले पार्ट में चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।